नमस्ते बच्चों, मेरा नाम आकाश नागर है और आज की ये वीडियो है आपकी फ़िज़िक्स की। फ़िज़िक्स में अभी तक हम अवकलन वगैरह कर रहे थे, जो मतलब ऐसी चीज़ें थी जो आपको काम आने वाली हैं फ़िज़िक्स के अंदर आगे पढ़ने के लिए। जब जब वो काम आएंगी तब तब हम वापस जिक्र करेंगे कि हमने शुरू में पढ़ा था अवकलन वगैरह। तो ये देखो यहाँ पे इस तरह से काम आ रहा है। तो अवकलन वगैरह का जो चीज़ें चल रही थी वो तो हो गई हैं ख़त्म। अब जो आज से हम शुरू कर रहे हैं वो है हमारे चैप्टर मात्रक एवं मापन। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, आप लोग बच्चों को लग रहा होगा कि ये जो शुरू में एक चैप्टर दिया हुआ है भौतिक जगत के नाम से, जो आपकी किताब में है भौतिक जगत ज़्यादातर बच्चों की, तो भौतिक जगत के नाम से उन्होंने वो चैप्टर दिया है, चैप्टर नंबर 1। लेकिन वो सही मायने में चैप्टर ना हो के वो एक तरह से क्या है, इंट्रोडक्शन है। यानी फिजिक्स का एक इंट्रोडक्शन है कि फिजिक्स है क्या, फिजिक्स के अंदर क्या है, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, ये सब कुछ उस चैप्टर के अंदर है। उसमें से सवाल आते नहीं हैं, लेकिन वो पढ़ना इसलिए है ताकि हमें ये पता हो कि हम फिजिक्स में आगे क्या पढ़ेंगे। तो उस चैप्टर की आप सिर्फ सीधी सीधी रीडिंग लगा लेंगे अपनी बुक में, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ करने को है नहीं ना, उसमें से सवाल आते हैं। लेकिन फिर भी मेरा कहना यह है कि आप उसकी एक बार रीडिंग लगा लेंगे। उसमें सही सब वही चीज़ें हैं कि फिजिक्स में गुरुत्वाकर्षण बल है, ये पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं, और आपका विद्युत धारा है, आवेश है, द्रव्यमान है, इन सबको हम पढ़ते हैं। मतलब उनकी ऐसी कोई परिभाषा नहीं दी हुई, बस उन्होंने एक बताया है कि फिजिक्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं। नॉर्मली फिजिक्स वो है, यानी भौतिकी बोलते हैं हिंदी में। तो फिजिक्स वो है जो आपके आसपास दिखाई देती है, आपको हर चीज़ में लगभग फिजिक्स है। तो आप जब उसकी रीडिंग लगाएंगे, वो ऐसा कोई हार्ड उसमें नहीं दी हुई है लैंग्वेज में, आप बस उसको मोटा मोटा ऐसे समझने के तौर पे पढ़ लेंगे। और मैंने बताया फिर से कि उन्होंने पहला चैप्टर नाम दे दिया है, लेकिन वो पहला चैप्टर ना हो के वो है एक तरह का इंट्रोडक्शन, यानी शुरुआत करते हैं। जैसे कि कई किताबों में इंट्रोडक्शन के नाम से होता है कि भाई इस किताब में है क्या क्या, इस तरह से। तो ऐसे ही वो पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन के तौर पे है। असल में जो चैप्टर शुरू होता है वो उसके बाद शुरू होता है हमारा, जिसमें हम पढ़ेंगे अब मात्रक एवं मापन। तो मात्रक एवं मापन से हम करेंगे आज शुरुआत। तो अब मात्रक एवं मापन की जब हम जिक्र कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले मात्रक एवं मापन है क्या, पहले बात कर लेते हैं मापन की। तो मापन का मतलब है किसी चीज़ को मापना, ठीक है। अब किस चीज़ को नाप सकते हैं हम, किस चीज़ को माप सकते हैं, उन्हें बोलते हैं हम भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ। तो भौतिक राशियों से क्या मतलब है, जो भी चीज़, देखो इनकी परिभाषा उल्टी है। जिस चीज़ को मापा जा सके उसे कहते हैं भौतिक राशि, और भौतिक राशि को क्या किया जा सकता है, मापा जा सकता है। यानी जिस चीज़ को मापा जा सके वो भौतिक राशि, और जिसे मापा जाए वो तो भौतिक राशि, और भौतिक राशि को क्या किया जाता है, मापा जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे लंबाई, एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो है लंबाई को मापा जा सकता है, ये मीटर के अंदर हम नापते हैं नॉर्मली। हालांकि इसके और भी होते हैं, सेंटीमीटर, किलोमीटर, डेकामीटर, हेक्टामीटर, प्रकाश वर्ष, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें लंबाई को मापते हैं, लेकिन नॉर्मली तौर पे मीटर में तो मापा जा सकता है। तो लंबाई क्या हुई, भौतिक राशि, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, द्रव्यमान है, इसको आप किलोग्राम में नापते हैं। भार है, उसके बाद चाल है, इसको मीटर प्रति सेकंड में नापते हैं। त्वरण है, इसको मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में मापते हैं। तो इस तरह से ये जो है लिस्ट चलती जाती है। जिस चीज़ को भी मापा जा सके उसी को भौतिक राशि कहते हैं। तो भौतिक राशि की परिभाषा क्या होगी, जिस राशि को मापा जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं, ये इसकी परिभाषा हो गई। अब भौतिक राशियाँ हो गई, तो अब भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, ये 2 प्रकार की हैं, ठीक है। भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक तो होती है इसका क्या कर देते हैं, मूल राशि। एक होती है व्युत्पन्न राशि, ठीक है। अब मूल राशि और व्युत्पन्न राशि से क्या मतलब है, अभी आपने देखा कि जो भी चीज़ें संसार में मापी जा सकती हैं उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं, लेकिन जो चीज़ें मापी नहीं जा सकती वो भौतिक राशि नहीं होंगी, इसका मतलब ये है। तो अब आप सोचोगे ऐसी क्या चीज़ है जो मापी नहीं जा सकती। जैसे अब मान लो कोई इंसान खुश है, अब वो कहने लगे मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन उसको आप माप नहीं सकते ना कि कितना खुश है, किस पैमाने पे बताए कि मैं इतना खुश हूँ, 2 किलो खुश हूँ, कि 4 मीटर खुश हूँ, कि 3 मीटर प्रति सेकंड खुश हूँ, या कुछ भी ऐसा उसको आप माप के एक बता नहीं सकते कि कितना है। बस इतना कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा खुश है, या कम खुश है, या खुश नहीं है, इस तरह की चीज़ें।
तो ये जो खुशी है, जो इमोशंस हैं इस तरह के, ये नहीं मापे जा सकते, तो ये भौतिक राशियाँ नहीं हैं। तो जो भी चीज़ें संसार में मापी जा सके वो भौतिक राशियाँ। तो अब इसमें क्या हुआ, इसमें अब इतनी सारी राशियाँ हैं तो इनको अलग अलग उन्होंने 2 हिस्सों में डिवाइड करा। 2 हिस्से कौन से हैं, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। तो उन्होंने क्या करा कि कुछ ऐसी राशियाँ छांट ली जिससे बन के दूसरी राशियाँ बनी हुई हैं। जैसे कि मान लो चाल है, ठीक है, मान लो चाल है, वो क्या होती है, दूरी बटे समय, ठीक है। दूरी नापते हैं मीटर में, समय होता है सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड होता है इसका मात्रक। दूरी को मीटर में मापते हैं, समय को सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड इसका हुआ मात्रक। तो मीटर और सेकंड से मिलकर बनी है चाल, ठीक है। तो मीटर और सेकंड से मिलकर बनी है, तो उन्होंने देखा कि जो चीज़ें मिलकर बनी हुई हैं वो किन राशियों से मिलकर बनी हुई है। इसमें क्या है, राशि मीटर और सेकंड, इनसे मिलकर बनी हुई है। मीटर यानी लंबाई में है, अब वो दूरी की बात करो, लंबाई की करो, और समय यानी सेकंड में। तो अब इसके बाद उन्होंने क्या करा, उन्होंने मूल राशियाँ बनाई 7। उन्होंने कहा कि 7 मूल राशियाँ होंगी जिनसे मिलके ज़्यादातर सभी राशियाँ इन्हीं से मिलके कहीं ना कहीं बनी हैं। तो 7 कौन कौन सी हैं, लंबाई, दूसरी द्रव्यमान, तीसरी थर्ड नंबर पे है आपका ताप, चौथे पे समय। मतलब ये आगे पीछे कर सकते हो नंबर इनके, वो नहीं है, लेकिन 6-7 की 7 पता होनी चाहिए। 5 पे है विद्युत धारा। विद्युत धारा समझते हो, इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में आती है विद्युत धारा। 6ठे नंबर पर है ज्योति तीव्रता। ये आपके अगर अभी तक नहीं पढ़ी है, हालांकि शायद रही होगी पिछले क्लासेस में, नहीं पढ़ी है तो 11th में आगे पढ़ने को ये सब कुछ मिलेगा। 7वें नंबर पर है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, तो ये 7 हुए। लंबाई को किसमें नापते हैं हम, मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, ताप को केल्विन में, समय को सेकंड में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, और पदार्थ की मात्रा को मोल में। ये क्या हुए इनके, जो मैंने राइट साइड पे लिखे हैं, इन्हें कहते हैं इनके मात्रक। तो मापन पढ़ रहे हैं हम। मापन में क्या है, भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। अभी हम पढ़ रहे हैं मूल राशि। मूल राशि है 7 प्रकार की, जो उन्होंने 7 साइंटिस्टों ने काफ़ी अपने आपस में बात कर करा कि ये माना, एक चीज़ पे सहमत हुए कि भाई हम इन 7 को लेके चलेंगे मूल राशियों के रूप में, ताकि हमें आगे कैलकुलेशन आसान हो, हमारी हमें समझने में दिक्कत ना हो किसी चीज़ को, और जो फिजिक्स पढ़ना शुरू करें उनको भी समझने में किसी तरह की परेशानी ना हो। जैसे कि अब आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आपको किस तरह की परेशानी ना हो फिजिक्स को समझने में, तो उसके लिए उन्होंने ये 7 मूल राशि तय की। तो इसमें लंबाई है, द्रव्यमान है, ताप है, समय है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है, और पदार्थ की मात्रा। इनमें से कुछ चीज़ें हैं जो शायद आपको नई नहीं लग रही होंगी, जैसे ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, है ना, हो सकता है विद्युत धारा भी लगे, हालांकि थोड़े आपके कोर्स में रही है ये पहले। तो ये सभी इनके बारे में डिटेल अगले चैप्टर चलेंगे तो पता चला पूरा चैप्टर धारा के ऊपर ही है ना, तो उसमें पूरी धारा ही वगैरह पढ़ेंगे हम। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आगे आगे आपको पढ़ने को मिलेगी। तो फिलहाल आप समझिए कि भौतिक राशियाँ हैं क्या। तो मूल राशि हमने देख ली। मूल राशि वो यानी कि जो बेसिक है बिल्कुल, जिनसे मिलके ही सब कुछ बना हुआ है। अब जैसे चाल है, तो चाल किससे मिलकर बनी है, दूरी और समय। दूरी मीटर है, समय सेकंड है, तो मीटर भी मूल राशि है और समय सेकंड भी मूल राशि है, तो ये भी मूल राशि से मिलकर बना है। तो यही चीज़ क्या होगी, व्युत्पन्न। व्युत्पन्न का मतलब जो चीज़ें दूसरी राशियों से मिलकर बनी हो। व्युत्पन्न राशि वो राशि होती है जो अन्य राशियों से मिलकर बनी हो। इसमें पहले ही जैसे मैं एग्जाम्पल लिख चुका हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे चाल। चाल किससे मिलकर बनी है, दूरी बटे समय। तो दूरी क्या है, मीटर, समय क्या है, सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक है। तो चाल कैसी राशि हुई, व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न का मतलब होता है किसी दूसरे उससे उत्पन्न होना, और शब्द से आप समझ सकते हो व्युत्पन्न यानी उत्पन्न होना दूसरे से, दूसरी राशियों से। तो ये उत्पन्न हुई है यानी दूसरी राशियों से मिलके बनी है। तो जो भी राशि दूसरी राशियों से मिलके बनी होगी वो व्युत्पन्न राशि कहलाएगी। एग्जाम्पल चाल है, और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। बल है, बल बराबर क्या है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। अगर इससे समझ में ना आया हो तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, F बराबर m इंटू ए। एम होता है द्रव्यमान, ए होता है त्वरण।
तो अब इसका क्या आएगा, द्रव्यमान और त्वरण। त्वरण किससे मिलकर बना है, द्रव्यमान का तो केजी हो गया, त्वरण होता है मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। तो फाइनली आप देखो तो बल किससे मिलकर बना हुआ है, किलोग्राम से, ये भी मूल राशि, मीटर से ये भी मूल राशि, और सेकंड से ये भी मूल राशि। तो आपने देखा बल जो है वो भी मूल राशियों से ही कहीं ना कहीं मिलके बना हुआ है। तो ये भी कैसा हुआ, व्युत्पन्न राशि। इस तरह से बहुत सारे हैं, अब इसके एग्जाम्पल तो व्युत्पन्न राशि के लिखते ही चले जाओ। तो आप छोटी सी बात है कि समझ सकते हैं या याद रख सकते हैं कि जो भी राशि इन मूल राशियों के अलावा बची, ये जो मूल राशि 7 हैं, इनके अलावा जो भी राशि बची वो कैसी होगी, व्युत्पन्न राशि। तो ये सीधी सी इनको पहचानने का तरीका है कि व्युत्पन्न राशि कौन सी हैं और मूल राशि कौन सी है। एक बार आपको मूल राशि पता हो जाए, क्योंकि वो 7 हैं गिनती में, लेकिन व्युत्पन्न राशि तो बहुत सारी हैं, अभी तो बहुत कुछ है फिजिक्स के अंदर। तो वो सब कैसी होंगी, व्युत्पन्न राशि। इसमें तो एक दो एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए, चाल है, बल है, कार्य है, संवेग है, आवेग है, जिसमें भी एक से अधिक मूल राशि हैं, वो क्या है, व्युत्पन्न राशि। तो उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा भौतिक राशि में के अंदर मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। और ये जो मैं बार बार राशि शब्द बोल रहा हूँ, ये क्या है, भौतिक राशियों की बात कर रहा हूँ। भौतिक राशियाँ क्या हैं, जिनको मापा जा सके, और इन सबको जो भी मैंने स्क्रीन पर लिखा है वो उन सबको आप माप सकते हैं, चाहे वो लंबाई हो, द्रव्यमान हो, ताप हो, समय हो, विद्युत धारा हो, ज्योति तीव्रता हो, पदार्थ की मात्रा हो, ठीक है, चाल हो, बल हो, ये सब मापे जा सकते हैं। इन सबको आप किसी ना किसी चीज़ में माप सकते हैं, और जिसके अंदर उनको मापते हैं उसे उनका मात्रक कहते हैं, जिसमें उसको मापा जाता है। ठीक है, अब हम इसीलिए आगे इसका जिक्र करेंगे। ये आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में, इसी तरह से ऊपर लिखेंगे मात्रक एवं मापन, चैप्टर का नाम, फिर डालेंगे हेडिंग भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ 2 तरह की हैं, इस तरह से आप तीर लगा के बना लेंगे, और एक तरफ लिखेंगे मूल राशि, एक तरफ लिखेंगे व्युत्पन्न राशि। परिभाषा वगैरह ऐसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भौतिक राशियाँ, हाँ भौतिक राशियों की आप पहले परिभाषा लिख सकते हैं शुरू में, कि भौतिक राशियाँ वो राशियाँ जिन्हें मापा जा सके, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। इस तरह से आप नोट्स बनाएंगे कॉपी में। तो हेडिंग डालेंगे मात्रक एवं मापन, फिर लिखेंगे भौतिक राशि हेडिंग, उसकी परिभाषा में बोल रहा हूँ कि वो राशि जिनको मापा जा सके, भौतिक राशि कहलाती हैं। फिर आप लाइन लिखेंगे, भौतिक राशि मूलतः 2 प्रकार की होती है, या भौतिक राशि 2 प्रकार की होती है। अब फिर आप ये वाला चार्ट सा बनाएंगे, भौतिक राशि बीच में लिखेंगे, लेफ्ट में लिखेंगे मूल राशि, राइट में लिखेंगे व्युत्पन्न राशि, जैसे आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। और फिर मूल राशि के नीचे 7 मूल राशि हैं, इनको लिखेंगे, और व्युत्पन्न राशि के नीचे 1 या 2 एग्जाम्पल, एक तो चाल वाला है, एक बल वाला है, इन दोनों एग्जाम्पल को लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से भौतिक राशियाँ हो जाएंगी, मूल राशि व्युत्पन्न राशि हो जाएगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं मात्रक की। इसकी मात्रक, यदि मात्रक क्या चीज़ है और हमें क्यों चाहिए मात्रक, अपनी ज़िंदगी में काम क्या है मात्रक। तो मात्रक आप समझते हैं मात्रक क्या होते हैं, जैसे मीटर है, किलोमीटर है, किलोग्राम है, सेकंड है, डिग्री सेल्सियस है, या केल्विन है, ये भी ताप का ही मात्रक है। डिग्री, केल्विन को कैसे लिखते हैं, डिग्री में केल्विन। और एक आपने बहुत फेमस पढ़ा होगा, कैसे लिखते हैं, एक लिखा आता है -273 डिग्री केल्विन, एक सेकंड, -273 डिग्री केल्विन, ये काफ़ी बुक में देखा होगा। तो ये ताप है, लेकिन किसके अंदर, केल्विन के अंदर। ऐसे एक फ़ारेनहाइट में नापते हैं, जो आपका वो नापा जाता है ना टेम्परेचर, कि इसको बुखार तो नहीं है, जैसे 100 डिग्री आया, वो 100 डिग्री किस में आता है, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में नहीं आता। आपके जो टेम्परेचर या थर्मामीटर होते हैं, जो डॉक्टर आपके मुंह में लगाते हैं बुखार नापने के लिए, फ़ारेनहाइट के अंदर नापते हैं। तो फ़ारेनहाइट में क्या है कि अगर 100 है, वो आपका 98.6 होता है नॉर्मल, 98.6 से जितना ऊपर है उतना ही तेज़ बुखार है। 100 है, 101 है, 102, 103, 4 तक पहुंचता है बुखार। कभी कभी बहुत ही बुरी कंडीशन किसी की हो तो 5 या 6 तक, नहीं तो उससे ऊपर शरीर नहीं झेल पाता। फिर ये मैक्सिमम बुखार होते हैं। तो वो किस में होते हैं मात्रक, वो उसका मात्रक क्या होता है उस टाइम, फ़ारेनहाइट। नॉर्मल टेम्परेचर आप दिन का देखते हो कि आज दिन में कितना टेम्परेचर है, मोबाइल खोल के देखता हूँ कि टेम्परेचर क्या है, तो मोबाइल में मोस्टली आपको मिलता है डिग्री सेल्सियस के अंदर, कि आज जो है तापमान 30 है, 31 है, 35 है, गर्मी बहुत पड़ती है तो 40, 42, 45, और सर्दियों में पहुंच जाता है 10, 12, रात को तो 1, 1, 2, 2, और कभी कभी तो 0 डिग्री सेल्सियस पे भी पहुंच जाता है, जहाँ बहुत ठंड पड़ती है। और जैसे आपकी ये जो घाटियाँ हैं या कुछ हिमालय के इलाके हैं, वहाँ पे तो टेम्परेचर मोस्टली माइनस में होता है, -17 डिग्री सेल्सियस,
-20 -50 तक भी जाता है, जहाँ पे हमारे जवान तैनात रहते हैं। तो आप समझ सकते हो कि वहाँ कितनी सर्दी में वो खड़े रहते हैं। जैसे गलवान घाटी का मामला चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच में, तो वो जो घाटी है वो बहुत सर्द है, वहाँ बहुत ठंड रहती है, माइनस में टेम्परेचर रहता है। हमारे जैसों का जो हम इस परिवेश में पड़े हैं उनका तो वहाँ पर रहना भी बड़ा मुश्किल है। तो वहाँ पे हमारे जवान रहते हैं तैनात, तो वो किस में होते हैं, डिग्री सेल्सियस में नापते हैं कि कितना है। 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ जम जाती है पानी की, ठीक है। अब आप सोचो -17 -20 पे कितनी ठंड लगती होगी, इंसान कितने कपड़े और किस तरह से वहाँ अपने आप को मैनेज कर पाता होगा। तो कुल मिला के बात कर रहे हैं मात्रक की, तो मात्रक कैसे होते हैं ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। इन सभी को क्या बोलते हैं, मात्रक। जिसमें भौतिक राशि को मापा जाता है उसे मात्रक कहते हैं, ठीक है। अब मात्रक अलग अलग है। लंबाई को नापोगे तो मीटर यूज़ करोगे, द्रव्यमान को नापोगे तो किलोग्राम यूज़ करोगे, समय को नापोगे तो सेकंड यूज़ करोगे, ठीक है। अब आप कहोगे सर समय के लिए तो घंटा और मिनट भी यूज़ करते हैं। हाँ, वो भी यूज़ करते हैं, वो हम जब बात करेंगे, जब हम पद्धति पढ़ेंगे मात्रकों की, कि कौन सी पद्धति में क्या मात्रक लिया जाता है। किलोमीटर मात्रक है दूरी का, मीटर भी मात्रक है, सेंटीमीटर भी मात्रक है, इंच भी मात्रक है, फुट भी मात्रक है, ठीक है। लेकिन हम खास कौन से पढ़ते हैं वो हम जब पद्धति पढ़ेंगे मात्रकों की तब जिक्र करेंगे। अभी हम सब मात्रकों को एक साथ लेके चल रहे हैं कि मात्रक चीज़ क्या है, ठीक है। तो मात्रक ये हो गया, मात्रक ये होते हैं जो मैंने अभी आपको समझाया। अब फॉर एग्जांपल ऐसे समझो कि मान लीजिए आपके घर में कोई दरवाज़ा है और आपको उस पर पर्दा टांगना है। आपके मम्मी ने पापा ने कहा कि जाओ इसके लिए एक तो पाइप लेके आओ पर्दा टांगने वाला, और एक पर्दा लेके आओ इसके लिए। चलो पर्दा छोड़ो, पाइप ही लेके आओ पहले। अब ये समझो कि आपको मात्रकों का नहीं पता, ठीक है। आप ऐसे टाइम में हो जहाँ इनका कुछ पता ही नहीं है कि मीटर क्या होता है, किलोग्राम क्या होता है, लंबाई क्या होती है, चौड़ाई, ये नहीं पता। बस एक जनरल सी चीज़ है कि आप गए हो, तो अब आप क्या करोगे कि कैसे बताऊँ मैं दुकानदार को जाके कितना बड़ा मुझे पाइप चाहिए, ठीक है। तो समस्या आई। तो मान लीजिए आपने कोई रस्सी ली घर में, उससे वो दूरी नापी जितने लंबा पाइप आपको चाहिए गेट के ऊपर, और आपने उस रस्सी पर निशान लगा लिया या रस्सी उतनी काट दी, आपने रस्सी उतनी रखी जितना आपको पाइप चाहिए। तब आप क्या करेंगे, अब आप उस रस्सी को लेके जाएंगे कहाँ, दुकानदार के पास। दुकानदार से कहेंगे कि भाई मुझे पाइप चाहिए। दुकानदार पूछेगा कितना। अब उसको बताने के लिए आप रस्सी लेके आए हो, साथ में रस्सी लेके आए हो, आप उसको रस्सी दिखाओगे कि इतना, ठीक है। तो इतना मुझे पाइप चाहिए जितनी ये रस्सी है। अब मान लो आपके घर में 4 गेट और हैं सेम साइज़ के, तो टोटल कितने हुए, 5 गेट। तो आप उससे क्या कहोगे, 5 रस्सी थोड़ी लेके जाओगे एक गेट के लिए कि भाई हर गेट के लिए एक रस्सी लाए। जब उनकी जो है दूरी बराबर है, सबको समान लंबाई का पाइप चाहिए, तो आप एक रस्सी ले जाओगे और उससे कहोगे कि भाई मुझको 5 रस्सी पाइप दे दो। तो आपने रस्सी को क्या बना दिया, मात्रक। आप क्या कहोगे उससे कि मुझे 5 रस्सी पाइप दो, ठीक है। ये जो रस्सी है इसका 5 गुना हो गया, 5 रस्सी। तो रस्सी आपका क्या बन गया, अब ये जो रस्सी है ये आपने मात्रक के रूप में यूज़ करा, ठीक है। और 5 रस्सी क्या हुई, माप। ये माप ही तो हुई, आपने माप ही तो बताई उसको अपने दरवाजे की कि भाई कितनी माप है, तो 5 रस्सी बताई, यानी इतनी माप का मुझे पाइप लेना है। तो 5 दरवाजे हैं तो 5 हो गई। एक दरवाज़ा होता तो कहते हैं 1 रस्सी पाइप चाहिए। तो ये क्या हुई, माप। तो माप से आप क्या निकाल सकते हो, इससे ही फॉर्मूला, माप बराबर होता है, ये तो संख्यात्मक मान, जाहिर सी बात है संख्या के अंदर ही होगा, संख्यात्मक मान होगा। संख्यात्मक मान से मतलब है संख्या में होगा मान, 1 2 3 4 50 100 1000 2 लाख, कुछ भी, यानी संख्या के अंदर होगा, ठीक है। और गुणा रस्सी क्या बना दिया आपने, मात्रक, तो गुणा मात्रक। तो माप बराबर होता है संख्यात्मक मान गुणा मात्रक। तो इस तरह से आप एक तरह से फॉर्मूला अपने आप ही निकाल लिया। जब चीज़ें समझ में आने लगती हैं तो आप फॉर्मूले वगैरह खुद अपनी तरफ से बना सकते हो, अगर आपको समझ में आए। रटने लगोगे तो फिर फॉर्मूले भी रटोगे, आगे जो आएंगे उनको भी रटोगे, कभी कुछ बना ही नहीं पाओगे। तो आप समझ रहे हो मात्रक क्या है। फिर इसी वजह से हमें ज़रूरत पड़ी, भाई कब तक उसको रस्सी बताते रहें, कोई और चीज़ नापनी है उसको कैसे नापें। तो उन्होंने फिर धीरे धीरे शुरुआत करी, जब इतनी दूरी को हम 1 मीटर कहेंगे, इसके 100 हिस्से कर देंगे तो 100वें हिस्से को सेंटीमीटर कहेंगे, है ना। और 1 मीटर को 100 बार एक साथ जोड़ देंगे तो उसको हम 100 नहीं 1000 बार, 1 मीटर को 1000 बार जोड़ देंगे तो उसको 1000 मीटर हो गए, यानी 1 किलोमीटर कह देंगे। तो इस तरह से मात्रक आगे आगे बढ़े। तो मात्रकों की ज़रूरत इस तरह से लोगों को पड़ी कि कैसे बताएं हमें क्या चाहिए, कितना चाहिए, किसी चीज़ को कैसे मेजर करें, किस तरह से किसी चीज़ को मापें। बिना माप के तो कोई कार्य संभव ही नहीं है। आप घर भी नहीं बना सकते बिना माप के, आप किसी तरह की चीज़ खड़ी नहीं कर सकते बिना माप के, गाड़ियाँ नहीं बन सकती बिना माप के, क्योंकि उनमें अलग तरह की माप होती है। टायरों के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए, ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, दरवाज़ा कितना बड़ा होना चाहिए, उसके हिसाब से दरवाज़ा इतना बड़ा है तो उसका शीशा कितना बड़ा होना चाहिए। तो बिना माप के कुछ संभव नहीं है। तो मापना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मापते हैं किसको हैं, भौतिक राशियों को। और किस में मापते हैं, मात्रक में।
यानी जैसे भौतिक राशि द्रव्यमान है तो उसको किलोग्राम में मापेंगे, भौतिक राशि लंबाई है तो उसको मीटर में मापेंगे। तो इस तरह से मात्रक और मापन का आपस में संबंध है। और भौतिक राशियाँ आपको समझ में आ गई, मात्रक और मापन आपको समझ में आ गई, क्यों है, क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो आज की वीडियो में हम फिलहाल इतना ही करेंगे। ये चैप्टर अब आपका शुरू हुआ है आज, ये इसका क्या है, पार्ट 1। मैं इसके ऊपर वापस इसको लिख देता हूँ कि ये आज हमने पढ़ा है इस चैप्टर का पार्ट 1। ठीक, तो इसको पहले चैप्टर नाम से आप डालेंगे, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, जिस तरह से चैप्टर कराए जाएंगे उस तरह से आप उसका नंबर डालेंगे। चैप्टर नंबर 1 डाल के ये आप इस तरह से शुरू करेंगे पार्ट 1। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। बाकी इसके बाद हम पद्धति वगैरह पढ़ेंगे, फिर विमा आएंगी, विमेय विश्लेषण, विमा क्या चीज़ होती है, मात्रकों से ही संबंधित होती है वो, उसका क्या क्या उपयोग है वो हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो आज के लिए इतना इस वीडियो में। थैंक यू।